हम उस राज्य से हैं जहाँ प्रभु श्री राम की माँ का ननिहाल है। माता कौशल्या का धाम है और कौशल्या माँ का मंदिर चंद्रपुरी में है, रायपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और पूरे ये भारत में इकलौता मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और राम हमारे भांजे हैं। और छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि हम लोग भांजे का जो है वो पैर पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य आपने सुना होगा। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में सबसे अधिक समय जो है वो छत्तीसगढ़ में ही बिताया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत ही खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा का एरिया है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। और मध्य छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है छत्तीसगढ़। हमारा ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशनल फूड, हमारे वहाँ पर वन संपदा, वाटरफॉल, वाटर बॉडी, हमारे वहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक जो जगह हैं, जैसे कि विवेक जी ने बताया है पूरे डिटेल में। छत्तीसगढ़ आप आइए। छत्तीसगढ़ एक समय नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, ट्राइबल स्टेट और बैकवर्ड स्टेट के नाम से। लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रमोशन करने के लिए स्टेट से बाहर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रोड शो भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रेजेंटेशन जो रोड शो में हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोमेस्टिक टूरिज्म, भारत देखो भारत दर्शन, और इस विजन को हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो रोड शो हैं और इवेंट्स में जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है वो देश और दुनिया में अब पहचाना जा रहा है। आपको मैं आमंत्रित भी करता हूँ। सारा डिटेल जो है वो हमारे एमडी श्री विवेक आचार्य जी ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल, छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा जो होम स्टे है, हम वहाँ पर अभी एक भोरम देव मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, 11 सेंचुरी का है, बिना प्लिंथ लेवल का मंदिर है वो। उसको स्वदेश दर्शन 2.0 योजना से उसका कॉरिडोर का निर्माण स्टार्ट हो गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है फुनकुरी से लगा हुआ मयाली है, वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। जो पहाड़ है वो प्राकृतिक शिवलिंग है, उसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उसको जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करके और उसको डेवलप करने का काम स्टार्ट हो गया है। फिल्म सिटी का अभी जिक्र हुआ है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। वैसे हमारे जितने भी जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे 5 शक्ति पीठ है वहाँ, उसको हम सर्किट जो है वो बना रहे हैं। और हमारे इको टूरिज्म है, हमारे एथनिक टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से, वेलनेस मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से, ऐसे 6 थीम को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सब जो है वो लगे हुए हैं। और उसका ये एडवांटेज है कि छत्तीसगढ़ एक समय अनदेखा छत्तीसगढ़ हुआ करता था टूरिज्म की दृष्टि से, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो नक्सलवाद का स्टेट है। तो स्वाभाविक रूप से एक इमेज जो है वो छत्तीसगढ़ की बनी हुई थी। लेकिन अभी हमने वहाँ पे फेम ट्रिप करवाया है और फेम ट्रिप में जितने लोग भी आए हैं वो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती से इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए हैं। आपने अभी वहाँ वाटरफॉल हमारे जो चित्रकूट में है उसका जिक्र किया, वो नियाग्रा का वाटरफॉल जैसे हमारा उसका वो साइज़ है, हम उसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं। मैन पार्ट को हम मिनी शिमला का हम वहाँ पे जो है वो दर्जा देते हैं। हमारा एक धमतरी ज़िले में एक डैम है, वो जो है उसको हम मिनी गोवा के रूप में जो है वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो ऐसा हमारा जो बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ जो है
वो बस्तर से लेकर सरगुजा मध्य छत्तीसगढ़ को अगर हम बात करें तो वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी खूबसूरत राज्य है। हम बौद्धिस्ट टूरिज्म को भी लेकर, हमारे मैन पार्ट में तिब्बती मोनेस्ट्री है, सिरपुर है रायपुर से लगा हुआ, जो हमारे जो विश्व के धरोहर के रूप में इसको लिया गया है। डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी है वहाँ पर, तो ये एक सर्किट के रूप में भी हम बौद्धिस्ट टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी जो है वो लगे हैं। तो मैं आप सभी से भी, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि आप लोग भी छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ घूमिए, छत्तीसगढ़ देखिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आओ छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अंदर 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज लोकल ट्राइबल, ऑलमोस्ट 44% ऑफ द स्टेट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, सो दिस गिव्स छत्तीसगढ़ अ वेरी नाइस फॉरेस्ट कवर, ब्यूटी, लैंडस्केप्स। आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 1st to 2nd सेंचुरी BC से हिस्टोरिकल साइट्स हैं। मल्हार और ताला नाम की जगह हैं जो डेट्स बैक टू 1st 2nd सेंचुरी BC। हमारे यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं जो नियोलिथिक, पैलियोलिथिक या उसके स्टोन एज के पहले की मानी जाती हैं। उनको भिमबेटका जैसा अभी तक के रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट देयर आर सच लोकेशंस। और हिस्टोरिकल आप बात करेंगे तो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस हैं। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है छत्तीसगढ़ रोड शो, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली रोड शो में होता ये है कि जो छत्तीसगढ़ के टूर ऑपरेटर्स हैं वो अपना B2B हम रखेंगे जो पूना और महाराष्ट्र बेस्ड टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ। तो इन कोलैबोरेशन विद फिक्की वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस रोड शो हियर इन योर सिटी इन पुणे। इसका मेन पर्पस है, जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ इज वन स्टेट विच इज नाउ फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म, और ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है, एज द टैगलाइन गोज, छत्तीसगढ़ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। So we have one of the most beautiful waterfalls. In fact, we have more than 42 waterfalls, out of which the most beautiful waterfall is the Chitrakoot waterfall, which is also called as the Niagara of India. Uske alawa, we have some nearby waterfalls like Tirathgarh, and there are some beautiful places like Kanger Valley National Park, जहाँ पर एक चिड़िया है जो मिमिक करती है ह्यूमंस की आवाज़, विच इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। वहीं एक विलेज है डुडमारास, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ एक ही विलेज को रिकॉग्नाइज किया था एज द बेस्ट रूरल ट्राइबल विलेज। तो पूरे वर्ल्ड से उन्होंने अराउंड 60 विलेजेस को सिलेक्ट किया था, इंडिया से दैट वाज द ओनली प्लेस दैट वाज सिलेक्टेड। वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एथनिक टूरिज्म जो हम जिसकी बात करते हैं, हमारा वी हैव मोर देन 42 ट्राइब्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो एथनिसिटी हमारे पास है, वो आज भी अपना परंपरागत कल्चर इंटैक्ट रखा हुआ है उन्होंने। उनका फूड, उनका कुजीन, उनका लाइफस्टाइल, ये हम लोगों को सीखने के लिए है उनसे। तो अभी हमें उनके पास जाके देखना है कि हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ रादर देन वी टेलिंग देम हाउ टू लिव अ लाइफ। सिमिलरली हमारे पास एक हिल स्टेशन है कॉल मैन पार्ट, जहाँ पर धरती के सबसे अजूबे आपको देखने को मिलेंगे। उल्टा पानी है, नॉर्मली पानी ग्रेविटी में नीचे को फ्लो करेगा, बट वहाँ पर उल्टा पानी है, मतलब पानी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। वहाँ पर लाहौल में आप सबने सुना होगा, देयर इज अ प्लेस लाहौल स्पीति में, जब आप गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। वी ऑल्सो हैव अ सेम प्लेस, जहाँ आप गाड़ी को रखते हैं तो वहाँ पर गाड़ी अपने आप न्यूट्रल पे चलने लग पड़ती है। वी हैव नेचुरल ट्रैम्पोलिन्स, जहाँ आप जंप करते हैं तो ज़मीन हिलती है। द प्लेस इज कॉल्ड जलजली, दलदली उसको हम बोलते हैं वहाँ पे। तो सो वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू सी इन एंड अराउंड। और ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी प्लेसेस जो है अनएक्सप्लोर्ड रही हैं। कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है नक्सल प्रॉब्लम के कारण छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं आता था। सो दिस इज़ आवर इन्विटेशन टू ऑल द टूरिस्ट कि आप आइए और इस अनएक्सप्लोर्ड छत्तीसगढ़ को देखिए, पहचानिए। एंड बहुत हो गया आगरा, बहुत हो गया अदर प्लेसेस, दे आर एरियाज विच हैव बीन ट्रेवल्ड मैनी टाइम्स बाय मैनी पीपल। सो we want you to come and explore Chhattisgarh.
तो हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म की तरफ से आपको यहाँ पे इनवाइट देने आए हैं।